नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है, कामयाबी चाहता है, अपने शिखर पर पहुंचना चाहता है, ऊंचाई चाहता है। ये कैसे संभव है, आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। सफलता या कामयाबी की जो बीज होती है ना, वह संकल्प होता है। संकल्प रूपी बीज ही सफलता और कामयाबी देता है। बड़े से बड़ी सफलता, बड़ी से बड़ी सफलता जो लोग भी हासिल किया है, वह संकल्प शक्ति से प्राप्त किया है। संकल्प जो है जीवन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर संकल्प नहीं है, कुछ करने की ललक नहीं है, कुछ अपने अंदर शक्ति को जागृत करने की इच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति कोई भी बड़ा काम या कामयाबी या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। किसी ने कहा है कि शिद्दत से अगर चाहो तो सारी कायनात उसके पूर्ति करने में लग जाती है। यह सत्य है। तुम्हारे अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए, वह लगन होनी चाहिए, वह ललक होनी चाहिए, और वो तभी पैदा हो सकता है जब आपके अंदर किसी चीज को प्राप्त करने का, किसी कार्य को करने का संकल्प अंदर जागृत हो। संकल्प कैसे जागृत होता है और संकल्प कैसे आता है, संकल्प को हम समझने के लिए 2 से 3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात कि एक राजा था, वह अपने 7 साल के बच्चे को गुरुकुल भेजना चाहता था। बच्चे को बुलाया और बच्चे से कहा कि देखो, कल तुम्हें सुबह गुरुकुल जाना है। उस गुरुकुल में तुम्हारी सभी प्रकार की शिक्षा पूर्ण होगी, और जब तुम्हें पूर्ण, एक राजा के लिए जो जो चीज शिक्षा चाहिए सफल राजा के लिए, वह गुरुकुल में प्राप्त होगा। तभी तुम सफल राजा बन सकते हो, लोकप्रिय राजा बन सकते हो, और प्रजा के लिए एक बहुत ही होनहार राजा हो सकते हो। बच्चा बोला, बिल्कुल ठीक, हम जाएंगे। बोलना, सुनो, आज तक हमारे यहाँ नियम रहा है, परंपरागत यह बात रही है कि जो व्यक्ति घर से जाता है, वह व्यक्ति घर के लिए नहीं सोचता है, केवल विद्या के लिए सोचता है। उसके अंदर इतनी संकल्प होनी चाहिए। अर्थात तुम ना तो रोते हुए जाओगे और ना तो अपने घर की ओर मुड़ करके कभी देखोगे। जिस उद्देश्य के लिए तुम जा रहे हो, केवल वही सोचोगे, वही लगन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वही एकाग्रता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि तुम रोते हुए जाते हो और तुम लौट लौट करके घर देखते हो, अपने माता पिता को देखते हो, तो निश्चित रूप से जान रखो कि हमारे यहाँ परंपरा है कि वह बच्चा, घर उसके लिए बंद हो जाता है, दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। बच्चा को गजब की दुविधा हुई, मन में बेचैनी हुई कि ये क्या है, हम अपने माता पिता को, अपने घर को नहीं देख सकते, लौट करके देखने में क्या है। लेकिन नहीं, यह ऐसा शर्त उसके ऊपर रखा गया था कि सुबह तुम, हमारा नौकर तुमको घोड़े पर चढ़ा करके और गुरुकुल छोड़ आएगा। ठीक उसी तरह हुआ। जब वह जाने लगा, ना कोई माता आया, ना कोई पिता आया। एक नौकर आया, घोड़सवार अपने घोड़े पर बैठाया और लेकर के चल दिया। और उसका पिता अपने ऊपर के मंजिल से देख रहा था कि कहीं बेटा लौट करके तो नहीं देखता है। लेकिन वह बच्चा ने, क्योंकि उसके सामने ऐसा शर्त था, वह लौट करके नहीं देखा
गुरुकुल चला गया। गुरुकुल के सामने गया, दरवाजे पर सभी उनके लिए इंतजार कर रहे थे और बच्चे को लिया। बच्चे को फिर वहां कहा कि देखो भाई, हमारे गुरुकुल की ऐसा नहीं है कि सभी को प्रवेश मिलता है, तुम्हें कुछ यहां भी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा यह है कि इसी दरवाजे पर आंख बंद करके तुम बैठोगे। जब तक हम लौट करके नहीं आते हैं, तुम्हें गोद में नहीं उठाते हैं, तुम्हें आंख खोलने के लिए नहीं बोलते हैं, तब तक तुम आंख नहीं खोलोगे। गजब की दुविधा। एक परीक्षा देकर के आया, लेकिन वह परीक्षा जब पास किया वो अपनी संकल्प शक्ति से, तो उसे इतना आनंद आया कि चलो मैंने ये करके दिखाया, मैं ये कामयाब हो गया। बैठ गया, आंख बंद करके बैठा दिया। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। इस बीच में सारे बच्चे आते थे, कोई पत्थर फेंकते थे, कोई ठोकर देते थे, लेकिन वह बच्चा अडिग रहा, आंख नहीं खोला। संध्या के ठीक बाद गुरुकुल के गुरुजी आए, कुछ बच्चे आए, उन्हें गोद में उठाया और कहा अब तुम आंख खोल सकते हो और अब इस गुरुकुल में तुम्हारा प्रवेश है। तो समझें, यह दूसरा संकल्प, यह परीक्षा है। संकल्प को जांचने के लिए, समझने के लिए जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं पास करनी होती है। वह कठिन भी होता है और भयावह भी होता है। अगर इसे आप पास करते हैं तो आपका संकल्प दृढ़ है और आपका जो संकल्प है वह एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में वह फल रूपी प्राप्त होगा। दूसरी बात, दूसरी उदाहरण समझें कि एक जापान के शहर में ज्वालामुखी फटा। नगर के सामने एक सिपाही खड़ा था। सभी भागने लगे, बोले ज्वालामुखी फटा है, चारों ओर आग लग गई है, तुम भागो यहां से, जान बचेगा तो फिर कहीं नौकरी कर लोगे। बोला नहीं, मेरा ड्यूटी 6 बजे सुबह तक है, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आता है, दूसरा सिपाही नहीं आता है, तो मैं ये स्थान छोड़ नहीं सकता हूं, भली भी मैं मर जाऊं। और वह नहीं हटा, अपने संकल्प पर अड़िग रहा, अपने संकल्प पर विश्वास के साथ डिगा रहा। कल्पना नहीं करेंगे, उस शहर के सारे लोग भाग गए, कितने मर गए, कितने जल गए, किसी का इतिहास में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन उस सिपाही की मूर्ति आज भी उस शहर में, उस चौराहे पर लगा हुआ है। उस चौराहे का नाम भी उसके नाम पर ही रखा गया। यह होती है अंदर की संकल्प। तीसरी बात, तीसरा उदाहरण, इस चीज को समझें कि भगवान बुद्ध ने बौद्धिक वृक्ष के नीचे अंतिम संकल्प ले लिया, या तो मुझे आज आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी या मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। भगवान बुद्ध को वह ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वही बौद्धिक वृक्ष के नीचे। तो संकल्प इतनी दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प। यह निर्भर करता है आपके कठोर परिश्रम और परीक्षा पर कि आप में संकल्प कितनी दृढ़ता है। और यह अपना जीवन अनुशासित है, तभी संकल्प की पूर्ति हो सकती है। जब संकल्प की पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं है, मांस का एक लोथा है। इतिहास गवाह है कि जीवन में जितने भी भूचाल आए हैं, परिवर्तन आए हैं, आविष्कार हुए हैं, आविष्कारक अपने अंदर एक संकल्प लेकर के बैठा था
तभी वो चीज प्राप्त हुआ। आज आप बल्ब देखते हैं, थॉमस ने इसे हजारों बार असफल होने के बाद फिर जाकर के लास्ट में एक बार सफल हुआ। तो लगा रहा, निरंतर प्रयास करते रहा, उसके अपने संकल्प पर विश्वास था, अपने जीवन पर विश्वास था, अपने कार्य पर विश्वास था, अडिग रहा, डिगा नहीं, तो आज पूरी दुनिया को जगमगा दिया, रोशनी कर दिया। संकल्प है क्या? आप इसको बहुत ठंडे दिमाग से सोचें। अगर जीवन में किसी कार्य की ललक हो, तरफ हो, और वो कार्य करने के लिए रात दिन मेहनत हो, धूप छांव बरसात कई प्रकार की कठिनाई, तो उसे प्राप्त होती है। मीराबाई संकल्प था कि हम अपने गोपाल से मिलेंगे, गोपाल को देखेंगे, गोपाल से बात करेंगे। आज पूरी दुनिया जानती है, सृष्टि जब तक रहेगी मीराबाई का नाम रहेगा। साक्षात गोपाल उनके इर्द गिर्द रहते थे, दर्शन देते थे, बात करते थे। एक चरवाहे की बात है, प्रतिदिन वो चरवाहा गाय चराने जाता था। एक पत्थर रख दिया था और जो अपना भोजन ले जाता था पहले उस पत्थर को भोग लगाता था, और इतना विश्वास था, इतना अडिग था कि उस पत्थर में प्रभु हैं और वो भोजन आकर के करेंगे तो हम भोजन करेंगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन करता रहा, भोजन नहीं करता था, लौट के आ जाता था। एक दिन प्रभु को लगा कि अब ये बिना भोजन का मर जाएगा। उस पत्थर से प्रभु निकल करके भोजन किए और तब वो बालक भोजन किया। यही संकल्प है, जो तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है, आपने उसका संकल्प ले लिया, विश्वास किया, वह निश्चित पूर्ति होगा। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा का मतलब विश्वास, आस्था, पूर्ण लगन, होगा ही कार्य, दुविधा नहीं है। दुविधा ही खंडित करता है संकल्प के परिवेश को। जहां दुविधा नहीं है वही तो संकल्प है। और कहते हैं कि श्रद्धा के साथ सबरी रखो, इंतजार करो। जब तुम कार्य कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, उस पे लगे हुए हो, तो एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबरी रखो। तो यही चीज है। तो आज ये संकल्प रूपी बीज जो आपकी सफलता की बीज है, कामयाबी की बीज है, निश्चित आपको मिलेगी। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट हम बना देंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर एक विद्यार्थी संकल्प लेता है कि मुझे ये चीज कामयाब होना है, तो होता है जिसके अंदर विश्वास है। एक व्यापारी संकल्प लेता है तो होता है। तो सभी चीज का मूल मंत्र है संकल्प। इस संकल्प के इस सूत्र को हम आज यहां छोड़ते हैं, फिर हम अगले बार मिलेंगे। नमस्कार। अगले वीडियो इससे भी अच्छा आएगा, इंतजार करें। धन्यवाद।